Hello student, today we are going to learn inverse बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे फाइंड करना पड़ता है और उसका हमने बेसिक भी सीखा था। तो इसमें अभी जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से जब इन्वर्स फाइंड करेंगे इसका ज़रा बेसिक सीख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले जो ये पॉइंट ये दिख रहा है A11, इसको 1 लाना होता है। मेक A11 एज 1, इसको 1 बना दिया तो इन दोनों को A12 और A13 को आप 0 बनाओ। उसके बाद में आप क्या करोगे, A22 को 1 बनाओ। A22 को आप लोग बनाओगे 1, ये 1 बन गया तो फिर बाद में आप A21 और A21 और A23 को 0 बनाने का ट्राई करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, A33 को यू विल मेक 1। वंस वी मेक A33 as 1, we will try to make A31 and A32 as 0। और दूसरा आपको याद क्या रखना होता है, जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपने जो किया तो वो इसमें भी सेम यही करना है कि 1 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई या डिवाइड का हेल्प लेते हैं और 0 बनाने के लिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट मेथड से ही करते हैं। और 0 बनाने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, 1 का, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैंने स्क्वायर बॉक्स में डाला है वो 1 बनाना है और जो इसको ऐसा सर्कल किया है वो आपको 0 बनाना है। इसका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का ये बेसिक है। चलो एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ ए बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जैसे मैंने बताया था आपको, ये जो नंबर दिख रहा है ये वाला नंबर, इसको 1 बनाना होता है, लेकिन ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है तो अपना काम आसान हो गया। तो ये बनाने के बाद में जहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क डालूँगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अपने को 0 बनाने का है। अब इसमें भी ये 1 है और ये 0 ऑलरेडी है, यानी अपना काम आसान हो गया। और अपने को क्या बनाने का, ये वाला 0 बनाना है। लेकिन डायरेक्टली ये डायरेक्ट करेंगे हम लोग नहीं, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से जो हमने इन्वर्स फाइंड किया था उसका जो फॉर्मूला था यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है। तो आपको क्या मिलेगा बताओ, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पर ए क्या है, ए है 1 0 1 0 2 2 1 3 1 और A इन्वर्स एज इट इज़। और I के बदले I मतलब क्या होता है, I इज़ आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि ये ऑर्डर 3 है तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1 बराबर है। अच्छा, तो अभी अपने को क्या करना है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 1 लाना है, ऑलरेडी है। यहाँ पर 0 लाना है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या लाना है अपने को, 1, यहाँ पे 0 लाना है। लेकिन ये 0 जो लाना है या वहाँ पे जो 0 लाना है, अपने को किसकी हेल्प लेनी है, अपने को ये वाला जो 1 है ना इसकी हेल्प लेनी है हमेशा। तो ये 1 को क्या करूँगा, मैं माइनस कर दूँगा। तो बताओ क्या करूँगा, लेकिन यहाँ पर इसके पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था ये माइनस से करके, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी कॉलम वाइज जाएंगे हम लोग। तो क्या करें बताओ, यहाँ पर ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 दैट इज C1 C2 C3। तो हमें C3 में ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर 0 लाना है। तो बताओ यहाँ पे क्या करूँगा, दिस बिलोंग्स टू C3। तो C3 में से मैं क्या करूँगा, C1 माइनस कर दूँगा। सो C3 माइनस C1 जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको LHS में भी करनी है और RHS में भी करनी है, ठीक है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, इसको क्या बनाना होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाना था रो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो कॉलम में भी वही बनाना है आपको। चलो शुरुआत कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखो C3 माइनस C1, यानी जो भी चेंजेस लाना है आपको किस में लाना है, C3 में लाना है। C1 और C2 क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 0 2 2, ये वाला क्या आएगा 1 - 1 0, 3 - 0
3, 1 माइनस 1 0, ठीक है। A इनवर्स इक्वल टू सिम, यहाँ पर C3 में चेंजेस लाया है तो हम C3 में चेंजेस लाएंगे यूजिंग C3 माइनस C1। व्हाट अबाउट दिस टू कॉलम, वी विल राइट एज इट इज़ 1 0 0 0 1 0। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 इज़ -1, 0 माइनस 0 इज़ 0, 1 माइनस 0 इज़ कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर 1 लेकर आ गए, यहाँ पे 0 लेकर, यहाँ पर 0 लेकर आए। अभी अपने को दूसरा काम क्या है, अभी सेकेंड रो में जाते हैं। सेकेंड रो में आपको ये दिख रहा है ना, इसको 1 बनाना होता है। इसको 1 बना दिया तो ये वाला 0 और ये वाला 0 बनाना होता है। यहाँ पे ये 2 को 1 बनाना है। तो मैंने पहले बताया था कि 1 बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो ये 2 को 1 कैसे बनाऊँगा मैं, आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय 2। तो ये नंबर क्या करूँगा, पूरे कॉलम से करूँगा, पूरे कॉलम को डिवाइड करूँगा। तो C2 डिवाइडेड बाय 2 बराबर ना। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 0 1, 0 डिवाइड बाय 2 0, ये हो जाएगा 1, 2 डिवाइड बाय 2 इज़ ऑल्सो 1। और ये थर्ड कॉलम वी विल राइट एज इट इज़ A इनवर्स एज इट इज़। जो यहाँ पर C2 डिवाइड बाई 2 किया, सेकेंड कॉलम को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी सेकेंड कॉलम को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये एज इट इज़ लिखेंगे, ये भी एज इट इज़ लिखेंगे। तो 1 0 0, ये हो जाएगा 0, 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 1/2, ये 0 एज इट इज़। ये वाला -1 0 एंड 1 एज इट इज़ आ गया, बराबर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बार यहाँ पर 1 आ गया तो उसके बाद यहाँ पर 0 लाना है, जो कि ऑलरेडी 0 है, और यहाँ पर अपने को यहाँ पर भी 0 लाना है। तो लेकिन कॉलम नंबर 3 में 0 जो लेकर आना है, वो अपने को किसकी हेल्प से लेकर आना है, अपने को हेल्प से लाना है 1 की हेल्प से लाना है, ठीक है। यानी ये जो कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर क्या है, 3, नंबर 3 है, और ये 1 है। तो 0 कैसा आएगा, इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे ना, तो दिस इज़ नथिंग बट योर C3 -3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस में, ये वाले में 1 इज़ नथिंग बट C2। तो ये आपको ये परफॉर्म करना है, C3 - 3C2। चलो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब करेंगे C3 में 0 लाना है, -3C2। तो ये परफॉर्म करेंगे हम लोग LHS में भी और RHS में भी करेंगे। तब LHS में कर लेते हैं पहले, सॉरी। तो C3 लाना मतलब जो भी चेंजेस आएगा यहाँ पर आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 1। यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय, हम क्या कर रहे हैं, C3 माइनस। तो यहाँ पर C3 लिख लेता हूँ मैं, C3 - 3C2। ये C3 यहाँ पर क्या है, C3 का एलिमेंट ये है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस C2 का एलिमेंट क्या, 0 है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। इसके लिए C3 बोलो क्या है, C3 इज़ 3 - 3 इंटू C2 इज़ 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर आ गया 0, हमें 0 तो लाना था यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर भी आएगा। तो C3 क्या है, 0 - 3 इंटू C2 इज़ 1। तो ये क्या हो जाएगा, -3। ये हो गया -3 इंटू A इनवर्स। LHS में क्या, तो RHS में भी करना पड़ेगा। यानी ये दो जो कॉलम दिख रहे हैं वो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, 1 0 0, ये वाला 0 हाफ 0, और ये थर्ड कॉलम में क्या करना है अपने को, C3 - C2। तो थर्ड कॉलम के लिए C3 इज़ -1 - 3 इंटू C2 इज़ 0। तो ये चला गया, क्या बच गया, -1 हो गया, यानी ये नंबर एज इट इज़ आ गया। उसके बाद में इसके लिए C3 क्या है, 0 - 3 इंटू C2 इज़ हाफ। तो कितना हो जाएगा ये, -3/2। इसके लिए C3 इसके लिए क्या है, 1 - 3 इंटू C2 क्या है, ये C3 हो गया, तो ये C2 आ गया, तो हो गया 0। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 1।
यानी इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें चेंज नहीं आया, इसमें चेंज नहीं आया, इसमें चेंज आ गया। ठीक है, अच्छा तो अभी LHS में आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया क्या, ज़रा देखिए, नहीं आया। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना होता है आपको, यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको 1 लाना होता है। वंस वी गेट 1 ओवर ईयर वी विल ट्राई टू ब्रिंग 0 एंड 0 ओवर ईयर। तो बस, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको 1 लेकर आना। 1 के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। तो ये C3 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है, यानी C3 को डिवाइड बाय -3। तो C1 और C2 में कुछ भी नहीं कर रहे, तो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे 1 0 1 0 1 1, यहाँ पे 0 0 एंड 1। A इनवर्स यहाँ पे 1 0 0 0 हाफ एंड 0। अभी C3 डिवाइड बाय -3 इधर भी करना है, यानी यहाँ पे RHS का थर्ड कॉलम ये है ना, तो -1 को डिवाइड बाय -3 करूँगा तो कितना आएगा, 1/3। अब -3/2 है, इसको डिवाइड करेंगे हम -3 से, तो -3/2 डिवाइड का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1/3, 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज़ हाफ। और इसके लिए ये 1 डिवाइड बाय -3 इज़ -1/3। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लो इसको। अच्छा, अभी नेक्स्ट वाला तो बड़ा आसान है। नेक्स्ट वाला कैसा आसान है, आपको यहाँ पर 0 लाना है विथ हेल्प ऑफ 1, यानी यहाँ पर आपको 0 लाना है विथ हेल्प ऑफ 1। तो आप क्या करोगे, C2 में से C1 माइनस, सीधा सीधा। सिमिलरली इधर भी 0 लाना है विथ द हेल्प ऑफ 1। तो ये दोनों जो ऑपरेशन है इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 0 लाने के लिए C1 माइनस C3, यहाँ पर 0 लाने के लिए C2 माइनस C3, यानी दोनों ऑपरेशन, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आप एक स्टेप में भी कर सकते हो। तो LHS में भी करोगे तो RHS में भी करना पड़ेगा आपको। तो LHS में पहले कर लेते हैं, C1 माइनस C3 एंड C2 माइनस C3, यानी आपको चेंज किस में लाना है, C1 और C2 में। ठीक है, यानी C1 माइनस C3, C1 माइनस C3, C1 माइनस C3, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, अभी C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, ये लास्ट वाला एज इट इज़ बराबर है। तो अपना काम LHS में हो गया, आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया, लेकिन पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि RHS का ये 2 परफॉर्म करने का बाकी है। C1 माइनस C3, C1 माइनस C3, C1 माइनस C3, तो 1 माइनस 1/3 क्या मिलता है आपको, 2/3। 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2, 0 माइनस -1/3, तो कितना आएगा, 1/3। ठीक है, ये C1 माइनस C3 होगा, फिर C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, C2 माइनस C3 से आएगा, तो ये माइनस ए, -1/3, ये माइनस ए, हाफ माइनस हाफ इज़ 0, दिस माइनस दिस इज़ 1/3। C3 में कोई चेंजेस नहीं, तो एज इट इज़ 1/2 माइनस 1/3। सो ये आ गया आपका इन्वर्स, दैट इज़ A इन्वर्स इज नथिंग बट दिस वैल्यू। सो देयरफॉर A इन्वर्स इज़ 2/3 माइनस हाफ 1/3 माइनस 1/3 0 1/3 1/3 हाफ एंड माइनस 1/3। इस तरीके से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B। इसका ऑर्डर 3/3 का है, B का भी ऑर्डर 3/3 का है। वी हैव टू फाइंड अनदर मैट्रिक्स X सच दैट X इंटू A, जो मैट्रिक्स फाइंड करना है वो मैट्रिक्स का इंटू A करके आंसर क्या आना चाहिए, B। तो X क्या होगा, बराबर है कि नहीं। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये आगे करने से पहले स्टार्टिंग मैंने जो बताया था कि सपोज़ कोई एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सपोज़ ये m/n है, तो ये क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या हो, इसका ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन ये n जो नंबर ऑफ़ कॉलम है, ये इसका नंबर ऑफ़ रो सेम होना चाहिए। ये सपोज कि मान लो P है
तो जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा m/p, यानी इसका नंबर ऑफ़ रो और इसका नंबर ऑफ़ कॉलम विल गिव यू नया मैट्रिक्स का ऑर्डर m/p। तो ये यूज़ करना है अपने को। तो यहाँ पर a क्या दिया हुआ है, xa = b। अभी x का ऑर्डर अपने को क्या लेना नहीं मालूम है, लेकिन a का तो पता है ना। a का क्या है पता बताओ, यानी यहाँ पर रफ में कर देते हैं, इसका नहीं मालूम है एक, और a का तो लेकिन पता है ना। a का कितना है यहाँ पर, a का 3/3 है = b का क्या है, b का 3/3 है। इसका मतलब ये है कि इसका ये नंबर 3 है, तो इसका ऑर्डर का नंबर ऑफ़ कॉलम भी सेम होना चाहिए। और ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, अब मैंने बताया था कि ये नंबर और ये नंबर क्या होना चाहिए, सेम आके यहाँ पे होता है। तो ये नंबर 3 है, तो ये नंबर 3 है, तो मतलब ये नंबर भी क्या आएगा 3, यानी ये x का, ये a का और ये b का। तो x का ऑर्डर क्या आना चाहिए, x का ऑर्डर भी आना चाहिए 3, बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो चलो सम सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। तो x का जो मैट्रिक्स अपने को मालूम नहीं क्या है, इसके एलिमेंट लेकिन कितने आएंगे, ऑर्डर तो मालूम पड़ गया 3/3 मतलब 3 × 3 9 एलिमेंट्स विल बी देयर। तो सपोज़ वो 9 एलिमेंट्स ले लिया अपन ने, a b c d e f g h i, बराबर। और a का एलिमेंट मालूम है, a इज़ व्हाट 1 0 1 0 2 2 2 2 and 1 3 1 = b is 1 1 2 2 1 4 3 5 7। ठीक है, अच्छा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें ये एलिमेंट निकालने, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट निकालने हैं। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ही आएगा। तो इन दोनों को मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा, वो 3/3 का, इससे कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले a b c विल मल्टीप्लाई विथ 1 0 1, तो a × 1 इज़ a, b × 0 इज़ 0, तो ख़त्म। तो c, ये प्लस c, फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो a × 0 0 ख़त्म, b ये हो जाएगा 2b, c विल मल्टीप्लाई विथ 2, तो 2c। नाउ थर्ड कॉलम, तो a b c विल मल्टीप्लाई विथ 1 3 1 रिस्पेक्टिवली, तो a विल मल्टीप्लाई विथ 1 a, b विल मल्टीप्लाई विथ 3, तो यू विल गेट 3b, c विल मल्टीप्लाई विथ 1, तो यू विल गेट c, बराबर है। अभी फर्स्ट रो, अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो d e f विल मल्टीप्लाई विथ 1 0 1, तो d × 1 इज़ d, e × 0 इज़ 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। f × 1 इज़ f, तो d प्लस f। नाउ सेकेंड कॉलम, d × 0 इज़ 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। e × e इज़ 2e प्लस 2f। नाउ थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो d विल मल्टीप्लाई विथ 1 d, e विल मल्टीप्लाई विथ 3, सो 3e, f विल मल्टीप्लाई विथ 1, तो 1f। ठीक है, अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, g × 1 इज़ g, h × 0 इज़ 0, तो i × 1 इज़ i, g प्लस i, राइट। अभी यहाँ पर सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, g × 0 इज़ 0, तो ख़त्म, लिखने की ज़रूरत नहीं। दिस विल बी 2h 2i, बराबर है। अच्छा, सिमिलरली i विल मल्टीप्लाई विथ gh विल मल्टीप्लाई विथ थर्ड कॉलम, तो क्या मिलेगा आपको, g × 1, ये हो जाएगा g 3h, i × 1 इज़ i, दैट इज इक्वल्स टू, अब ये
दोनों ये मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया तो आपको 3/3 का ऑर्डर मिल गया और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 3/3 का गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो 9 एलिमेंट जो फाइंड करना है ABCDEFGHI उसको कंपेयर करके आएंगे। मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब दोनों के एलिमेंट इक्वल होंगे ना, ठीक है। तो देयरफॉर कंपेयरिंग द रिलेटिव एलिमेंट्स, जब हम लोग कंपेयर करेंगे रिलेटिव एलिमेंट्स को तो बताओ आपको क्या मिलेगा। A + C इज़ इक्वल टू 1, A + C इज़ इक्वल टू 1, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2B + 2C इज इक्वल टू 2, 2B + 2C इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 3। एंड third element of this particular matrix is equal to third element of this particular matrix। तो ये आपको मिलेगा A + 3B + C इज इक्वल्स टू 3, ये थर्ड इक्वेशन बराबर है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, जो 3 इक्वेशन दिया हुआ है इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आपको 3 एलिमेंट मिलेगा। कौन कौन सा, A B C, इनको सॉल्व करके मिल जाएगा। फिर उसके बाद में सेकेंड ये लेंगे, फिर बाद में थर्ड लेंगे, बराबर है। तो अभी हम क्या इसमें से कर सकते हैं कि अपने को एक एलिमेंट तो कम से कम मिल जाए। तो आप ज़रा देखोगे ध्यान से तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन में कुछ सेम है। क्या सेम है, ये दोनों इक्वेशन में सेम है A + C। सो फ्रॉम 1 and 3 यानी A + C के बदले हम 1 लिख सकते हैं, यस। तो A + C के बदले मैंने लिख दिया 1 + 3B इज इक्वल्स टू 3। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, B का वैल्यू हो जाएगा 2/3। B का वैल्यू मिल गया, मतलब 1 उधर चला गया, 2 हो गया, 3 वहाँ जाके डिवाइड, 2/3। अभी B का वैल्यू मिल गया हमें B का वैल्यू मिल गया। तो C का वैल्यू कैसे निकलेगा, या A का वैल्यू कैसे निकलेगा। B का वैल्यू जो 2/3 है फर्स्ट में डाल देते हैं। सो पुट B इज इक्वल्स टू 2/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो A एज इट इज़ लिखेंगे, C के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, A + C। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 में डालने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि B का वैल्यू मिला, A और C में कुछ इक्वेशन है ही नहीं। तो B = 2/3 हम डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2B। सो 2 × B का वैल्यू 2/3 + 2C इज इक्वल्स टू 2, 2 2 = 4/3 + 2C इज इक्वल्स टू 2। सो 2C इज इक्वल्स टू 4/3, वहाँ जाके -2 - 4/3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 2C इज इक्वल्स टू 6, 2 3 = 6, 6 - 4, 2/3, 2 2 हो गया कैंसिल। तो C का वैल्यू क्या मिला आपको, C का वैल्यू मिल गया यहाँ पर आपको 1/3, यानी B का वैल्यू मिल गया 2/3, C का वैल्यू मिल गया आपको 1/3, यानी हमें A मिल गया और C मिल गया। अब B का वैल्यू कैसे निकालें, देखो यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो A का, B का, C का, C का वैल्यू में यहाँ पर वैल्यू पुट, अभी तो इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर C का वैल्यू पता है अपने को 1/3, तो C का वैल्यू 1/3 वी विल पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो क्या लिखेंगे, पुट C इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो A एज इट इज़, C के बदले क्या लिखूँगा मैं, 1/3 इज इक्वल्स टू 1। तो 1/3 को मैं वहाँ पे ले जाऊँगा, तो 1 - 1/3, 1 - 1/3 विल गिव यू 2/3, बराबर है। अच्छा, तो अभी आपको आइडिया लग गया कि यहाँ पर A का, B का, C का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब A B C का वैल्यू कैसे निकाला मैंने, ये तीनों एलिमेंट को रो नंबर 1 के तीनों एलिमेंट को सेकेंड मैट्रिक्स के जो RHS में है उसके तीनों एलिमेंट से कंपेयर करके निकाला। उसी तरह से आपको DEF कैसा आएगा, इसको ये दिख रहा है सेकेंड रो को सेकेंड रो से कंपेयर, तो आपको DEF मिल जाएगा। और GHI कैसे मिलेगा, इसको थर्ड रो के सारे एलिमेंट को थर्ड रो के सारे एलिमेंट से कंपेयर करके आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट बड़ा क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग ये सम आगे का कंप्लीट कर लेना। चलो लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, एक मैट्रिक्स X फाइंड करना है, रिलेशन दिया हुआ है AX = B। तो AX इज इक्वल्स टू B,
ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 ऑर्डर है 3/3, 1 - 1 1 2 1 2 3 2 4। यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं मालूम है अपने को। अच्छा, लेकिन ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई ए है, ए का 3/3 है, एक्स का अपने को मैट्रिक्स ऑर्डर नहीं पता है, फाइंड करना है। और बी का क्या दिया हुआ है, बी का है यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 मतलब यहाँ पे 3/1, 3/1। अच्छा, तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो नंबर 3 होगा तो ये नंबर भी 3 होगा, ठीक है। और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये 3 है, यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए। लेकिन एक बात तो मालूम है, नहीं मालूम है तो एक बात तो अपने को पता है कि ये दो नंबर जो दिख रहा है ना, वही नंबर यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 3 है 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 1। यानी यहाँ पर x क्या आएगा, x का ऑर्डर आएगा 3/1। 3/1 मतलब 3 रो एंड 1 कॉलम। तो हम लोग इसको ले लिया A B C, दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3/1 इज इक्वल्स टू B। B क्या है 1 2 3, बराबर है। जैसे लास्ट सम किया था वैसे इसमें भी करना है, लेकिन ये कंपेरेटिवली उससे इजी है। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगा, उसको इससे कंपेयर करना है, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम एक ही है तो टेंशन ही नहीं है। तो 1 2 3 विल मल्टीप्लाई विद A B C, तो क्या मिलेगा आपको A + 2 × B 2B + 3C, बराबर। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलम ख़त्म हो गए, कॉलम आगे आते हैं इसके, तो आगे जा सकते हैं। तो कॉलम एक ही है तो एक ही कॉलम बनेगा। तो फिर उसके बाद में -1 1 2 विल मल्टीप्लाई विथ A B C रिस्पेक्टिवली। तो -A × 1 सॉरी -1 × A इज़ -A, 1 × B + B 2C। सिमिलरली ये तीसरा कॉलम इससे मल्टीप्लाई, सॉरी तीसरा रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मिलेगा आपको A + 2 × B इज़ 2B + 4C इज इक्वल्स टू 1 2 3। अभी क्या करना है, कंपेयर करना है आपको। सो कंपेयरिंग द रिलेटिव एलिमेंट्स, जब कंपेयर करोगे तो बताओ क्या मिलेगा आपको, ये किसके इक्वल है 1 के, तो आपको मिलेगा A + 2B + 3C इज इक्वल्स टू 1। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। दिस इज -A + B + 2C इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 2 ये वाला A + 2B + 4C इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया, बराबर है। अच्छा अभी कौन सा इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे, तो ज़रा देखिए फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में आपको कुछ सेम दिख रहा है। यस, दो एलिमेंट सेम दिख रहे हैं ना, तो इन दोनों को मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमें C का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, सो वी विल राइट A + 2B + 3C इज इक्वल टू 1। इसके नीचे ये इक्वेशन A + 2B इज इक्वल्स टू 4C इज इक्वल्स टू 3, सॉरी दिस विल बी प्लस। अभी सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज, माइनस 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 माइनस, ये कैंसल 3C - 4C यू विल गेट -C इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, C का वैल्यू क्या हो गया 2। अच्छा, जब C का वैल्यू 2 आ गया तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको C का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो किसी A या B C का, किसी का A या B का वैल्यू मिलेगा नहीं, इसमें पुट करेंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ हो सकता है इसमें कि हम क्या करेंगे कि C का वैल्यू ना हम इसमें पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा अपने को, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसमें ही पुट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिल जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो आपको मिल जाएगा, ये लिखेंगे पुट C इज इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करें तो A + 2B, तो C के बदले 2 इधर डालूंगा तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 1। तो A + 2B इज इक्वल्स टू, ये वहाँ जाके माइनस, मेक इट इक्वेशन नंबर 4।
सिमिलरली सी का वैल्यू में यहाँ पर भी पुट करना है ना सेकंड में, तो ये हो जाएगा -a + b 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है 2 2 ज़ा 4 = 2, 4 वहाँ जाके माइनस, तो -a + b = -2। तो ये इक्वेशन मिल गया आपको, 6th मिल गया। अभी आपको 4th और 6th को सॉल्व करना है, बड़ा आसान है। ये a का साइन प्लस है, यहाँ पर a का साइन माइनस है, दोनों को ऐड कर दो तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐड 4th एंड 6th, तो ये हो जाएगा a + 2b = -5। ये वाला इक्वेशन -a + b = -2 कैंसल, और ये हो जाएगा 3b = -5 - 2 -7। b का वैल्यू मिल जाएगा -7/3। अच्छा, तो आपको वैल्यू मिल गया, सी का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया। अभी ए का वैल्यू भी निकालना आसान है। बताओ क्या करोगे आप। बी का वैल्यू -7/3 या तो 4th में पुट करो या 6th में पुट करो। तो यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है, तो क्या काम करते हैं, मैं ये मिटा देता हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। तो लिखूँगा मैं यहाँ पर पुट b = -7/3 इन इक्वेशन नंबर विच एवर इक्वेशन यू वांट टू पुट इन 4th में। तो ये a एज इट इज़ +2 इंटू बी का वैल्यू -7/3 = -5। सो a दिस इज़ -14/3 = -5। तो a -14/3 उधर चला गया, क्या आएगा -5 + 14/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा यहाँ पर -1/3। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.5 हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।